मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। बैठक में सबसे अहम फैसला राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में लिया गया। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो सभी वर्गों से सुझाव लेकर यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के तहत सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य को करीब 153 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी। सैनिकों और पूर्व सैनिकों को राहत देते हुए 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर 25% स्टाम्प शुल्क छूट देने का फैसला भी किया गया है। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन कर अवैध खनन पर 25,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। साथ ही रेत खदानों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी की अध्यक्षता में आहूत की गई और अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्याय संगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करेगी। यह समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है। समिति के सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्री परिषद से अनुमोदन के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य में एक समान एवं पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था लागू हो सके। मंत्री परिषद ने महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50% की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ की राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवन काल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक के संपत्ति यानी भूमि या भवन क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान किया जाएगा। देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्रायः स्थानांतरण एवं अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वह स्थायी निवास के लिए
संपत्ति क्रय करते हैं। ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को आवंटन हेतु स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी। भूमि आवंटन प्रावधानों में न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का तार्किक सामंजस्य स्थापित होगा। लैंड बैंक भूखंडों हेतु अप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है। एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थानों को सम्मिलित करने से उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे। कंपनियों में शेयर धारिता परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में व्यवहारिक स्पष्टता आएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित होगा। पीपीपी मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान से निजी निवेश एवं औद्योगिक अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। राजधानी रायपुर के कबीरनगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 5 लाख रुपए नकद और मोबाइल फोन जब्त किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि कबीरनगर थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी के पास कुछ लोग मोबाइल के जरिए क्रिकेट मैचों पर सट्टा चला रहे हैं। सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन सट्टा के प्रकरण में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वर्तमान में आईपीएल चल रहा है, तो इस दौरान थाना कबीरनगर को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति ऑनलाइन सट्टा के माध्यम से अनैतिक गतिविधियां कर रहे हैं। इन लोगों को थाना पुलिस ने रेड करके पकड़ा है और इनके पास से हमें 4 मोबाइल मिले हैं। इन मोबाइल्स में ये बजीर बुक नामक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा की आईडी को संचालित कर रहे थे और लोगों को सट्टा खिलाकर पैसा कमा रहे थे। इनके पास से हमें 4,97,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं और इनके बैंक अकाउंट्स में भी पैसा है जिसको हमने बैंक सीज किया है, चूँकि वो भी इन लोगों ने सट्टा के माध्यम से ही कमाया है, इसलिए उसको भी हम जब्त कर रहे हैं। इसमें अभी हमें और भी इनके माध्यम से हमें लिंक मिला हुआ है, तो इसमें कुछ और व्यक्तियों को आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी और जैसे ही उनको हम अरेस्ट करेंगे तो मीडिया के सामने बताया जाएगा। सर, कितने की रकम इसमें बरामद किया गया है, क्या क्या बरामद? इसमें टोटल 4,97,000 दोनों व्यक्तियों आकाश टांडी और मोहम्मद आरिफ से बरामद हुआ है, जो कि ऑनलाइन सट्टा से इन्होंने कमाया है। और साथ ही इनके पास से हमें 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, जिसमें ये बजीर बुक जो ऐप वेबसाइट है उसमें ये सट्टा का मास्टर आईडी का संचालन करते हैं। ये पुराना अपराध नहीं, हमें अभी मिला नहीं है, पर ये अभी चूँकि पुलिस को सूचना मिली थी तो उस बेसिस पे दबिश देके इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिले में हुए भीषण हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घटना को अत्यंत दुखद बताया। मंत्री ने कहा कि हादसे के तुरंत बाद घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस घटना में 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 35 मजदूर घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दंडाधिकारी जांच के आदेश दे दिए। देखिए, ये निश्चित रूप से एक बड़ा और दुखद घटना है। मैं जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको अपनी ओर से सांत्वना देता हूं और दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि, और जो घायल हुए हैं उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं। और ये घटना कल शाम को हुई है और घटना के पश्चात तत्काल प्रशासन वहां पहुंच गई। हमारी स्वास्थ्य की टीमें, एम्बुलेंसेस, सभी आसपास के हॉस्पिटलों को हमने अलर्ट मोड में कर दिया और बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर के सभी हॉस्पिटलों में जहां भी उपलब्धता हो सकता था, जहां भी मरीजों को पहुंचाया जा सकता था, हमने उसके इंतजाम किए। 35 लोग घायल हुए हैं, 14 लोगों की मृत्यु हो गई है और सभी मृतक और घायलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत की भी घोषणा की है और इसके दंडाधिकारी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। सर, कांग्रेस इसी को लेकर के प्रदेश में किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि राज्य में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। इस पहल के जरिए किसानों से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं को एकीकृत किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि किसान आईडी बनने से धान खरीदी की प्रक्रिया पहले से ही सुगम हुई है और अब
इसी आईडी के माध्यम से किसान यूरिया और खाद भी खरीद सकेंगे। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में सुशासन और अभिसरण विभाग ही हमने एक बनाया है और किसी भी प्रकार का जो लाभ है या लाभांश है डायरेक्ट हितग्राही को मिले और कृषक आईडी बन जाने से जिस प्रकार से हम लोगों ने एग्रीटेक के माध्यम से धान की खरीदी किया तो उसी प्रकार यूरिया में भी जो पात्र हितग्राही हैं उनको ही मिलेगा। ये अच्छा पहल है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश में रक्षक पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस पाठ्यक्रम में बच्चों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। राजधानी रायपुर के बेबीलोन होटल में इस संबंध में अंतर विश्वविद्यालय परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों की कुलपति अपने अपने सिलेबस के साथ शामिल हुए। बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इस पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी, जिसे प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी। आज अंतर विश्वविद्यालयीन परामर्श बैठक का आयोजन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया है। रक्षक पाठ्यक्रम के अंतिम चरण की तैयारी हेतु रक्षक पाठ्यक्रम 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जो विशेषीकृत रूप से बच्चों के अधिकार और उनके संरक्षण की दिशा में युवाओं को एक प्रहरी के रूप में तैयार कर रहा है, यानी कि और अधिक जागरूक और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए कई विषयों जैसे विधि, समाजशास्त्र, MSW, साइकोलॉजी और ऐसे तमाम पत्रकारिता के भी कुछ विषयों को चयन करते हुए एक समेकित पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया, जो विशेषीकृत रूप से विभिन्न अधिकार, कानून और उनके प्रति जो व्यावहारिक और सैद्धांतिक पक्ष हैं दोनों को लेते हुए हमारे युवा पीढ़ी को जागरूक करने का एक पहल है आयोग की अनुशंसा पे। इस पाठ्यक्रम का जो एक घोषणा हुई थी वो आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पे गत वर्ष 17 जून 2025 को हुई थी। 9 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, महिला बाल विकास मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी के समक्ष मुख्यमंत्री भवन में समस्त 6 विश्वविद्यालयों के साथ इसका MOU किया गया और आज आप देख सकते हैं कि समस्त 6 विश्वविद्यालयों के फैकल्टीज उनके कुलपति और कुल सचिवों के साथ कमर कस के तैयार हैं युवाओं के इस पाठ्यक्रम के लिए। इस पाठ्यक्रम को कोई भी युवा जिसने स्नातक धारण किया हुआ हो कर सकता है और आगे बच्चों के सुरक्षा की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। ये जो आगामी सत्र है इसमें से ये पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। बस उसी की तैयारी के लिए आज एक समेकित बैठक की गई है। सभी अपने सिलेबस के साथ आए हुए हैं। इसके पहले आयोग ने समस्त विश्वविद्यालयों का भ्रमण भी कर लिया है, पाठ्यक्रम की तैयारी कर लिया है। सभी अपना अपना पाठ्यक्रम लेके यहाँ उपस्थित हैं। ये 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है और इस 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में PGDP CRP का डिप्लोमा दिया जाएगा उनको।